ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, जय हो करम की। मैं केपी, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह, सवाई माधोपुर से। दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ और ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग जगह दिखाता हूँ। तो आज भी मैं आपको अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में यूँ बने रहें मेरे ब्लॉग में। जैसा आप सब जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर दशहरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर पुराना शहर कागजी मोहल्ला कोलियों का मंदिर के पास इकरामुद्दीन सोहरगर के द्वारा हर साल नगर परिषद के लिए रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला हर साल बनाया जाता है। इकरामुद्दीन ने बताया कि 3 पीढ़ी से हमारा पूरा खानदान रावण का पुतला बनाने का काम करता आ रहा है। हमारा खानदान को ये काम करते हुए खुशी मिलती है और हम परिवार के सभी लोग ये काम करते हैं और इस काम को करके हम काफ़ी खुश भी है। हमारे ख़ानदान में छोटे बड़े सभी लोग इस काम को बड़ी खुशी के साथ करते हैं, पुतले को बनाते हैं और ये एहसास होता है, ये काम भाईचारे का संदेश देता है। इसी बीच हम लोगों को बताया कि रावण के पुतले बनाते समय हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। रावण के पुतले को जलाने की परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण के पुतले को जलाने के पीछे की वजह यह है कि राम ने रावण का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक है। इसी को लेकर उन्होंने बताया कि सिर्फ रावण और उसके कुल का पुतला ही क्यों जलाया जाता है। हिंदू धर्म में रावण और उसके कुल का पुतला जलाया जाता है। इस पर्व को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। रावण का पुतला जलाना बुराई पर अच्छाई का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला ही क्यों जलाया जाता है। इकरामुद्दीन ने बताया कि इस काम को हम 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं और इस काम को करके हमें खुशी भी मिलती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब रावण का दहन होता है तो वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं और इसको देखते हैं जलते हुए को। तो कहीं ना कहीं एक ज़िले स्तर पर खिरनी, आसपास के जो गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ के पुतले भी हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, हमारे ख़ानदान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जब पुतलों की बात आती है कि पुतले किससे बनवाए जाए तो सोहरगर ख़ानदान का नाम आता है और सभी लोग कहते हैं कि उनसे ही पुतला बनवाया जाए। रावण के, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का पुतला हम लोग बड़ी खुशी खुशी से बनाते हैं और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन मेहनत के अनुसार हमें आमदनी नहीं मिलती है। इसी बीच में हमें गिरधारी लाल रेगर से भी हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि मैं कम से कम 30 से 35 सालों से मैं जो पुतले का मुंह है उसका कलर, पेंटिंग और चेहरा बनाता आ रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं जो इकरामू भाईजान हैं उनके द्वारा मुझे हर वर्ष यहाँ बुलाया जाता है, जिससे मेरी और मेरे परिवार की आजीविका चलती है, जिससे कहीं ना कहीं परिवार में खुशियाँ भी आती है। और हिंदू मुस्लिम के त्यौहार में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये रावण के पुतले बनाए जाते हैं और मैं हिंदू होकर इन पुतलों पर कलर करता हूँ और इनके नाक नक्शे वगैरह बनाता हूँ। ये कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश देती है और इस संदेश से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी हिंदू और मुस्लिम एक है। और मुस्लिम समुदाय के द्वारा जब रावण के पुतले बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी को एक संदेश देते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और रावण का दहन इस तरह से ही करना चाहिए। मेरा नाम इकरामुद्दीन है। मैं सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे सदियों से ये रावण बनाने का काम करती आई है। हम इसी से पालन पोषण करते हैं और इसी से धंधा से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई धंधा नहीं है। हमने ये रावण बनाने के भाईचारे, प्रेम भावना के आधार पे हमें इस माहौल में बड़ी खुशी आती है, बड़ी खुशी की बात होती है। आए सम और ये रावण के अंदर हम जो चीज न्यूज में लेते हैं, सन है, सुतली है, मोटी रस्सी है, धागा है, साड़ी है, हरा रोड है, मैदा है, बांस है,
इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। अखबार है, अभी एक सवाई माधोपुर की नगर पालिका है परिषद, उसका रावण बनाया हमने, ये टेंडर लिया है। इसको बनाने में करीब हमारे पास 25-30 दिन लगते हैं। हाँ, इसको बनाकर हम संतुष्ट हैं, हमें बहुत खुशी होती है इसकी। नहीं, हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान बनाता है। नहीं, और को भी मिलता है, हमें भी मिलता है। ये टेंडर दिए जाते हैं, बोली लगाई जाती है इसमें, जिनके नाम खुलता है वो लेते हैं। बाकी हमारे को अगर नहीं भी मिलता है तो हम पंचायत समिति के लेके ये काम कर लेते हैं। हाँ, खुशियाँ मिलती है हमें, बड़ा खुश होते हैं हम लोग भाईचारे के नाते से, क्योंकि हम जात के शोरगर हैं, हमारा खानदानी पेशा है ये। कैसा महसूस होता है जब रावण जलता है? हम बड़े खुश होते हैं, बड़े भाईचारे के नाते से बड़े वो होते हैं। कैसा महसूस करते हैं वहाँ पर? बड़ा अच्छा महसूस करते हैं हम। अच्छा लगता है, हम आतशबाजी चलाते हैं, बड़े खुश होते हैं। बाकी हाँ, ये आज हम जला रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे। मैं गिरधारी लाल पेंटर, जो रेगर मॉल यहाँ सिटी में पेंटिंग का काम करता हूँ। और ये इकराम जी भाई साहब को नगर परिषद से जो रावण का टेंडर मिलता है, उसमें ये मुझे बुलाते हैं। 30-35 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ इनका। और इस काम को करने में मेरे मतलब हम भाईचारे के हिसाब से काम करते हैं, और इसमें इनका भी सहयोग रहता है। और मैं हमारे जीवन की आजीविका का साधन, रोजी का साधन मिलता है, वह हमारा परिवार भी खुश है, हम भी खुश हैं। कितने साल से कर रहे हो? 30-35 साल हो गए। किस तरह काम करते हो? ये चेहरे वेरे बनाने का, आँख नाक वगैरह, मुंह छाटना, जो पूरा काम पेंटिंग का, चित्रकारी का काम टोटल मैं करता हूँ। तो क्या खुशी मिलती है आपको? तो इसलिए इससे आजीविका का साधन मिलता है, मतलब पैसे से रोजगार चलता है हमारा। क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए तो हम यही है, हम भाईचारे के हिसाब से हम बहुत बढ़िया मतलब ये बढ़िया संदेश देना चाहते हैं। और ऐसे काम करते रहेंगे भाईचारे के हिसाब से, हमेशा ऐसे भाईचारे के हिसाब से रहेंगे। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं ऐसी सकड़ियों गलियों में गया जहाँ पुराना सिटी है, वहाँ बहुत सकड़िया गली हैं, और सकड़ियों गलियों के बीच में जहाँ योग्यता कहते हैं, काबिलियत जो मुझे मिली, इकराम भाईजान के यहाँ पर मिली। क्योंकि ये बरसों से कहेंगे दर पीढ़ी इनकी जो पीढ़ी है वो रावण बनाने का काम करती आ रही है, और इनको नगर परिषद के द्वारा टेंडर मिलता है हर साल। तो यहाँ पर आकर देखा कि इनका पूरा खानदान जो रावण बना रहा है, हर छोटा से बड़ा बच्चा यहाँ रावण बनाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं काबिलियत है। और विशेषकर हम लोग बात करें तो इस तरह का रावण या इस तरह की कला हर किसी में नहीं होती, ये कला सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में होती है। उस कला को मैंने आज यहाँ देखा, आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और साथ में जब मैंने जाना कि रावण में आपका क्या क्या यूज करते हो, तो उन्होंने बहुत चीजें बताई इसमें। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीना हमको रावण बनाने में लग जाता है, और साथ में करीबन 1 महीना भी लग जाता है। तो ऐसी कला को सलाम है, और ये भाईचारे का संदेश देते हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का संदेश देते हैं। मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ये रावण बनाते आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाईचारा यूं ही बना रहे, और ये हमेशा रावण बनाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। मेरा नाम मुस्तकीम खान शोरगर है। मैं पुत्र जमीरुद्दीन खान शोरगर का हूँ। हम शोरगर परिवार से हैं, शोरगर खानदान से हैं। हमारे यहाँ पे शुरू से ही रावण के पुतले बनाने का काम चलता हुआ आ रहा है। आसपास के जितने भी गांव के जो रावण के पुतले बनते हैं वो हमारे यहीं तैयार होते हैं, जैसे कि खंडार, छान, बेरौंडा, फलौदी, बरवाड़ा, बोली आदि कई जहाँ के भी होते हैं। और हमें इस काम से खुशी मिलती है, क्योंकि यह हम सबका मिलजुल के त्यौहार बनाने वाला है। ये हिंदू मुस्लिम का त्यौहार है, इसमें हमारे को बहुत खुशी मिलती है। और इसके अंदर हम सभी तरह के मतलब लोग खुश होकर काम को करते हैं। छोटे बड़े परिवार सब लोग मिलकर इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, खूब जोर शोर से इसकी तैयारी करते हैं, और हमारे कोई रावण का पुतला बनाने के अंदर बहुत ही खुशी पैदा होती है। मेरा नाम फजलुद्दीन खान शोरगर है। हम शोरगर खानदान से वास्ता रखते हैं, और जमील भाई शोरगर के बच्चे हैं। चौथ का बरवाड़ा, माधोपुर और छान, बेरौंडा, खंडार, बोली का रावण बनाता रहे हैं। हमें लगभग करते हुए काम 25 साल बरवाड़ा कंटिन्यू हो गए, और बोली को हो गए 10-12 साल। आसपास जिले के सारे रावण हम भी बनाते हैं, और इस काम से हमें खुशी मिलती है बहुत। और ये त्यौहार का मामला हिंदू मुस्लिम का, तो सब आपस में मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।